हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज मैं एक टॉपिक पर बात करता हूँ, कर्म क्यों बड़ा है। हर इंसान कहता है कर्म क्यों बड़ा है, भाग्य छोटा क्यों है। कर्म और भाग्य के बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए बिना लेट किए दुरुस्ततापूर्वक तुरंत करते हैं इससे। तो एक बार शंकर जी और पार्वती मैया जी बोली शंकर जी से कि प्रभु आपके जो संसार में है, वैसे तो सभी जीव जंतु प्राणी भगवान का संतान है। हर प्राणी, हर इंसान, हर जीव जंतु, सभी जीव प्राणी भगवान का संतान है। और उस संतान में भगवान की उसमें आत्मा है। वह आत्मा में भगवान रहते हैं। हर पेड़ पौधा, हर चीज़ में, कण में है भगवान। जहाँ श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहीं भगवान आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कर्म क्यों बड़ा है। तो एक बार पार्वती मैया जी पूछी शंकर भगवान से कि प्रभु, हम दुखियों को दुख से ज़्यादा दुखी से दुखी दिखते हैं, और सुखी लोग सुख से दम और सुख से आनंद रहते हैं, बहुत सुख रहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव क्यों है। तो महादेव जी हमारे बोले, कहें कि ऐसे तो हम नहीं बताएंगे, चलो हमारे साथ जहाँ आदमी दुख हैं, दुख प्राणी के लोग हैं, वहाँ चलें, वहाँ चलकर निवारण करें। और तब पता चले शंकर जी पार्वती मैया शाम बेला को घूमने निकलती हैं। शाम को भागवत में कहा गया है, भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, कि शाम को और शंकर जी का पूजा करने से बहुत लाभ होता है। पार्वती शंकर जी घूमने निकलती हैं संसार में। हाँ, ऐसा लग रहा है शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो शंकर भगवान बोले कि जहाँ आदमी दुखी हैं, चलो सुखी हैं, वहीं चलें, वहीं आप निवारण करें, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो शंकर जी पार्वती मैया गए वहाँ। तो शंकर जी भगवान बोले कि ऐसे नहीं होगा। एक कुटिया में गए, और मतलब कुटिया ही नहीं था, मान लो। और शंकर जी बोले, हम यहीं विश्राम करते हैं, और हम चाह रहे हैं भिक्षा लेने, कहीं आस पड़ोस में भिक्षा लेकर आए। तब तक आप तैयारी करिए चूल्हा का, यानी चूर है। तब चूल्हे की तैयारी करने लगी माता जी। और एक खड़हर घर था, और उस घर से एक दो ईंटा इधर उधर करके पार्वती मैया गई वहाँ अपने स्थान, यानी जहाँ भोले बाबा और शंकर जी प्रकट हुए थे। वो स्थान ऐसे ही खबर खाबर था, वहाँ पाई। वहाँ से यहाँ आई तो अपने तब से शंकर जी आए, प्रकट हो गए। तब
पार्वती मैया बोली, क्यों भिक्षा क्यों नहीं ले आए? अभी हम चूल्हे की तैयारी कर रहे हैं, चूल्हा का। तो शंकर जी भगवान बोले यही बात कि आपका निवारण जो दुख और सुख का था, इसी में हम कर दे रहे हैं। बोलो कैसे? कहें कि पहले ये बताओ, आप ये चूल्हा कहाँ से, मतलब कि बनाने के लिए कहाँ से ये ईंटें लेके आई, जहाँ से हम, मतलब जहाँ हम हैं वहाँ से कहीं दूर जाकर तुम कहाँ से लेकर आई और क्यों ले आई? तो पार्वती मैया बोली कि प्रभु, मैं तो एक खड़हन घर था, ऊबड़ खाबड़ खड़हन घर था, और वहीं से ईंटें इधर उधर करके मैं ले आई यहाँ चूल्हे के लिए, चूल्हा बनाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब से आप आए। तब भगवान माहेश्वर यानी महादेव हमारे बोले, कहें कि बोले कि और कोई घर नहीं मिला वहीं, और वो खड़हन घर था, वहीं से और इधर उधर करके ईंटा ले आकर और बिगाड़ दी, और उसके छोड़कर और दूसरों के घर जाती तो वहाँ अच्छे घर मकान बने हैं, लेके आती मांगकर। तब प्रभु जी बोले, समझी बात में आई कि नहीं? तब माता जी पार्वती बोली कि मतलब कि शंकर जी बोले कि जो इंसान, जैसे तुम खड़हर घर था, ऊबड़ खाबड़ घर था, और उसे और ऊबड़ खाबड़ कर दी, और जो अच्छा था वहाँ नहीं गई, तो इसका मतलब यह निकलता है कि जो दुख हैं वो और दुख वाला काम कर रहे हैं, सुख वाला काम कर ही नहीं रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उन्हें कैसे दुख होगा? और दुखिया लोग दुखी वाले काम कर रहे हैं। और तुमने भी जहाँ वो ऊबड़ खाबड़ घर था और उसे बिगाड़ दी, और वो ऊबड़ खाबड़ हो गया, और जहाँ अच्छा था वहाँ नहीं गई। तो यही इसका मतलब निकला कि पार्वती मैया बोली, शंकर जी बोले कि जो इंसान अपने अच्छे कर्म से यानी कि कर रहा है काम, उसको कर्म उसका अच्छा है, उसका हर चीज़ निर्णय अच्छा लेता है, अच्छा काम होता है। और जो दुखिए हैं और वो दुख की आलसा आओ करते हैं, फिर भी ना जान कर, यानी कि पार्वती और भोले बाबा समझाए पार्वती मैया के कि बोले कि तुम जो घर था वो और बिगाड़ दी, और जो जहाँ अच्छा था वहाँ से अच्छे सीटें नहीं ले आई, इसलिए जो बुरे कर्म कर रहे हैं, मतलब कि तुम वहाँ से लेके आई वो बुरा हुआ, अगर वहाँ से अच्छे से ले आती अच्छे से होता, यानी कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही परिणाम आएगा, जो बुरे करेगा वो बुरा काम आएगा। इसी के साथ अलविदा पाए। यानी कि अच्छे कर्म वाले हमेशा अच्छे रहते हैं, बुरे कर्म वाले बुरे में बचे रहते हैं। तो एक रास्ता हम आपको बताते हैं, जैसे बुरे में फंसे हैं, बुरे व्यसन में फंसे हैं, बुरे चीज़ में फंसे हैं,
बुरी लत में फंसे हैं, तो कोई नशा कर रहे हो, कोई गलत बात है, उसको धीरे धीरे करके छोड़िए। जो गलत कर रहे हो कर्म, अच्छे सुख का अनुभव भी करना चाहते हो किसी प्रकार से, तो आपको उसे धीरे धीरे छोड़ो, हाथ छोड़ो। जैसे कि इंसान दारू पीता है तो उसे धीरे धीरे कम करे, करते करते लो हो जाएगा एकदम। दवा लेगा, दवा भी मिलता है, इसका हर चीज़ होता है, घोड़े से लेके मूढ़े तक दवा मिलती है। हर चीज़ का हर विशेषज्ञ, घोड़े से लेके पैर से लेके मूढ़ तक कोई ना कोई डॉक्टर रहता है, उसके विशेषज्ञ ज़्यादा उसका रहता है। यानी कि माताजी और पिताजी, पार्वती और शंकर भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो अपने अच्छे कर्म में लगे हैं उसे दुख का अनुभव उसके पास आएगा ही नहीं, और जो बुरे कर रहे हैं वो हमारे शरण में आ जाए और संतन की सेवा करें, और जो अच्छे कर्म हैं उसको अपनाएं, उनका जीवन सुमंगल रहेगा और आनंदपूर्वक रहेगा। कैसी लगी ये मेरा वीडियो, और अच्छा लगे जैसा भी अभी मैंने लाइक करना और बताना कि कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर। धन्यवाद।